आज हम देखेंगे किसी आव्यूह का व्युत्क्रम किस प्रकार निकाला जा सकता है। लेकिन इसमें पहला सवाल ये है कि किस आव्यूह का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम उसके सारणिक का मान निकालेंगे। अगर हमको आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, उसके सारणिक का मान। यदि ये 0 के बराबर है तो उसको कहेंगे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, मतलब उसका व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसको नोट भी कर लीजिएगा। हम किस आव्यूह का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं तो सबसे पहले उसके सारणिक का मान निकालेंगे। यदि यह 0 के बराबर है तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि 0 के बराबर नहीं, यदि इसके सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं है तो व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, सिंगुलर मैट्रिक्स। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। हाँ, प्लस माइनस कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 और नॉन 0। अगर 0 है तो नॉन सिंगुलर, अगर 0 नहीं है कैसा भी हो, पॉजिटिव निगेटिव, व्युत्क्रमणीय है। तो हमें आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। इसकी 3 विधियां, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो मैं सबसे पहले तीनों विधियों को हम एक एक करके जानेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने की 3 विधियां। पहला है ट्रिकी मेथड। ट्रिकी मींस एग्जाम में कभी आए 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ट्रिकी का मतलब है सीधा सीधा आंसर लिख देना, बिना सॉल्व किए, बिना ज्यादा मेहनत किए आंसर लिख देना। वो आंसर चेक करने के लिए काम आएगा। इसमें नंबर सेकंड है रूपांतरण विधि, एलिमेंट्री मेथड। किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने का सेकंड मेथड है रूपांतरण विधि, एलिमेंट्री मेथड। ये आपके इस चैप्टर में पढ़ना है। आव्यूह वाले चैप्टर में हम इस विधि से करेंगे। किस प्रकार करेंगे, इसी पे आज पूरा वीडियो होने वाला है, इसी की पूरी क्लास होने वाली है। और तीसरा मेथड है आपका सूत्र विधि। अब मैं डायरेक्ट सूत्र भी लिख देता हूं। A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन मॉड। तीसरा मेथड है आपका सूत्र विधि। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सारणिक वाले मेथड में कवर करेंगे। सारणिक वाले चैप्टर में पूरा का पूरा कवर करेंगे, किस प्रकार एडजॉइंट A निकालेंगे, मॉड A निकालना। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोग पहले से भी जानते होंगे। तो थर्ड है आपका एडजॉइंट A अपॉन मॉड A। तो आइए एक एक करके सबको समझते हैं। ट्रिकी मेथड में आपको बता देता हूं, ये सभी क्वेश्चंस में आंसर चेक करने के काम आएगा। रूपांतरण विधि क्या है, इसी पे पूरी क्लास होने वाली है। सूत्र विधि हम बाद में चेक करेंगे कैसा क्या है। तो पहली चीज, किस आव्यूह का व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। नंबर फर्स्ट, जिसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो। शून्य ना, शून्य है तो अव्युत्क्रमणीय है, शून्य नहीं है तो व्युत्क्रमणीय है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिकी मेथड। किस तरीके से, मैं हटा दूं सारा, ये लिखने वाली चीजें है नहीं। नंबर फर्स्ट है कि कैसे निकाले। तो आइए गौर से देखिएगा, बहुत आसान है, 4 लाइन में आंसर निकलेगा। सबसे पहला काम क्या है आपका, मॉड A ज्ञात करना। क्या आप लोग निकाल सकते हैं कल जैसे ना, किसी के सापेक्ष भी प्रसार कर ले, R1, R2, R3। किसके सापेक्ष प्रसार कर दे भैया, R1 के सापेक्ष, वही सबसे आसान है। मैं आप जल्दी से लिखूंगा, मान के चलते हैं कि आपको प्रसार करना आता है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने को पहले किसको लिखेंगे, 1 को। 1 लिखा तो किसको किसको दबा देंगे, इसको और इसको, 4 दूनी 8, 3 निकला, -3, माइनस माइनस प्लस। इसके बाद किसको लिखेंगे, प्लस के बाद -2। अब किसको किसको दबा ले, इसको और इसको, किसका किससे, 3 दूनी 7 करना, -7 माइनस माइनस। अब आगे क्या लिखेंगे, 0 उनके कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ता है, तो इसलिए इसको छोड़ दें। यही फायदा है इसमें, जिसमें 2 0 दिखे, 3 0 दिखे। अच्छा, 3 0 दिखेंगे तो उसके डिटर्मिनेंट्स का मान कितना होगा, 0 ही होगा। अरे मैं कह दूंगा तीनों 0 हो जाए तो फिर 0 into कुछ भी करें ना, तो ये आगे हम पढ़ेंगे भी सारणिक में कि एक पंक्ति पूरी 0 हो,
एक कॉलम पूरा 0 हो तो उसके सारणिक का मान 0 होता है, पर अभी के लिए नहीं, अभी के लिए निकाल ले। कितना आ गया 11 -26 -15। इसके मॉड ए का मान है -15। ये हमको चेक करना है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या है व्युत्क्रमणीय। इसलिए मॉड का मतलब है इसके सारणिक का मान। ये मॉड नेगेटिव वाला, इसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट साथ। इसको मॉड में पढ़ के क्या बोलते हैं, ए के सारणिक का मान। मॉड लगा है पर ये सारणिक का मान है निकालना है। इस तरफ कहाँ मॉड लगा, नहीं लगा। अरे वो तो इसके अंदर लिखने के लिए, वो ऐसा लिखा था। देखिए मैं वैसे लिखूं तो ये दबाया बचा कर 4 2, ये भी सारणी के लिए, इसका इधर फिर ना वो हल करके। आज मैंने डायरेक्ट है लिख दिया है, ठीक है ना, डायरेक्ट लिखा रहने दे, वो तो हम लोग जानते ही हैं। तो कितना आ गया था 4 दूनी 8 + 3। वो हल करने के लिए वो भी सारणिक है बनाई गई, उप सारणिक। उसका एक नया नाम है सब मैट्रिक्स, तो उसको भी पढ़ेंगे। जब सूत्र विधि से निकालेंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी। अगले चैप्टर में सवाल भी है, उप सारणिक ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात कीजिए, वो ज्ञात कीजिए। अब इस पे हम देखते हैं ट्रिकी मेथड। ये पेपर में करके नहीं आना है, ये सिर्फ और सिर्फ आंसर निकालने के लिए है। ये पेपर में करके नहीं आना है, सिर्फ और सिर्फ आंसर ज्ञात करने के लिए। मैं इसको हटा दूं, लिखना चाहे तो इसको लिख लीजिए, चेक करना ही पड़ेगा। अच्छा, ट्रिकी मेथड में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, अब हमको पढ़ना रूपांतरण विधि है, बस ट्रिक है बता दे रहा हूँ कि आंसर निकालने की। इसको हटा दो, ये लिख लीजिएगा प्रसार करने के इतना आ गया, 0 के बराबर नहीं है। और साइड में मैं लिख देता हूँ मॉड ए की वैल्यू। अब देखिएगा, सबको उतार दीजिए। ट्रिक है कर रहे हैं, पेपर में ऐसे नहीं करना है। 2 4 3 0 -1 2। हमने क्या किया, इसको उतार दिया। अब क्या करना है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। पहले कॉलम को एक बार फिर से लिख लेना है। पहले सबको उतारा, उसके बाद पहले कॉलम को फिर से लिख लिया, दूसरे को भी फिर से लिख देना है। पहले को फिर से लिखा, दूसरे को फिर से लिखा। अब पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को नीचे उतार देना है, सिर्फ आंसर चेक करने के लिए। पहली पंक्ति क्या है, 1 2 0 1। दूसरी क्या है, 3 4 -1 3 4। पहला स्टेप, पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम को लिखा, उसके जस्ट आगे पहले को भी लिख दिया और दूसरे को भी लिख दिया। पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को उतार दिया। ये पूरा कैंसिल कर दीजिए। इस पूरे को कैंसिल किया, इस पूरे को कैंसिल किया। अब आंसर है मिलने वाला है। इसका इससे थोड़ा सा मैं रेड पेन का यूज कर दूं, बस अब आंसर है इसका। बाकी किसी भी विधि से करेंगे तो लंबा पड़ेगा, ये तुरंत के लिए है। 5 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 4 × 4 का दे दिया तो 8 नंबर का ही आएगा। मतलब इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। यहां पे मैं लिख रहा हूं आंसर 1/, लिख लीजिए जो भी ये मान आया। मॉड ऑफ ए कितना आया था, इसके सारणिक का मान माइनस, ये कॉलम बना लो। 1/, इसको लिखा है, कॉलम बना लिया। अच्छा, इसका इससे मल्टीप्लाई करना, इसका इससे मल्टीप्लाई करना, घटा के लिख देना। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 8, इसका इससे होगा तो 3, 8 में से 3 घटेगा 5, पहले स्थान पे 5। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे 0 2 दूनी 4, 0 में से 4 घटेगा -4।
अब देखिए गलती कहाँ होती है, -4 को यहाँ नहीं लिखना है, जो स्तंभ है उसको पंक्ति बना लेनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4। जो स्तंभ है उसको क्या बना लेना है, पंक्ति बना लेना है, क्योंकि ये नीचे लिखा है। अच्छा यहाँ पे क्या लेगा, 2 × -1 -2, 4 में 0 का 0 कितना आया, -2। नीचे नहीं लिख के कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। अच्छा अब इसके बाद इसकी बारी, 1 का 7 से 7, 2 का 6 6, 7 में 6 घटेगा, यहाँ पे क्या आ गया, -1। इसके बाद 2 × 9, गलत हो गया क्या, अच्छा +1 आएगा, 7 2 × 9 2 0 2। इसको स्तंभ में ना लिख के किसमें लिखना है, पंक्ति में लिखना है। और फिर 0 × कुछ भी नहीं, -1 × 1 -1, लेकिन पीछे कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3 तो क्या है, सचो को 28, 9 में से 28 घटाएंगे 19 -1, 7 दूनी 14, 3 करना 3, 14 में से 3 घटाएंगे 11, 1 4 3 दूनी 6, 4 में से 6 घटाएंगे, ये आंसर, ये इसका आंसर है। इसके अलावा हम किसी भी विधि से करेंगे तो भी लंबा पड़ेगा। ये तो डायरेक्ट लिख लिए तुरंत हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 50 सेकेंड लगते हैं। ये तुरंत आ जाता है जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, जल्दी जल्दी लिख के तुरंत यहाँ पे उतार देना है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, या ये A इनवर्स की वैल्यू है। इस आव्यूह का प्रतिलोम लिखा हुआ है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये ट्रिक है आंसर चेक करने के लिए। 8 नंबर जो भी सवाल आते हैं तो टीचर क्या करता है, आंसर चेक करता है। तो हम आंसर चेक करने के काम आएगा, ये तो निकालना ही पड़ेगा पहली चीज, कोई भी क्वेश्चन है। इसके बाद बाकी सारे प्रोसेस किए बिना इसको कर लेना है। ध्यान क्या देना है, जो पंक्ति है, जो स्तंभ है, उसको पंक्ति में लिख देना है। इसकी वजह क्या है, तो जब हम सूत्र विधि से करेंगे तो उसमें कुछ एडजॉइंट आप है निकालेंगे, वही है लिखा हुआ है, उसको ट्रिकी विधि से निकाला गया है। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालेंगे, आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करें। समझ में आ गया ना, एक बार और तो नहीं बताना। दूसरे सवाल को भी हम इस विधि से आंसर चेक करने के लिए प्रयोग करेंगे। पहला स्टेप, सभी को उतार ले, फिर पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को फिर से आगे लिख ले। इसके बाद पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को नीचे उतार ले, पहली पूरी क्रॉस कर दे, दूसरी पूरी क्रॉस कर दे। और ये वीडियो में बना दूंगा अलग से, कभी देखना हुआ तो आपके काम आ जाएगा। अलग से ही एक वीडियो बनाऊंगा, तो चलो लंबा से बन ही रहा है। कहाँ ये गलत लिख दिया क्या, क्वेश्चन ही दूसरा बना लेते हैं ना, फिर ये बदल जाएगा तो इसको बदल लेते हैं। यहाँ पे साइन लिखते हो तो ध्यान नहीं दिया तो कितना आ जाएगा मॉडल, ग्यारह आ रहा है। अच्छा यहाँ -1 ही रह गए थे, यहाँ पे -1 लिखने में गड़बड़ी हो गई है, तो 4 2 जा 8 3 1 जा 3 -3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे भी एक जगह गलत होगा, -1 × 7 2 3 जा 6 -13 आ जाएगा। ये आंसर। देखिए कुछ चीजें चेंज करनी है, जब हम लिख रहे थे तो इस माइनस का ध्यान नहीं दिया, तो करने का प्रोसेस समझना, अल्टीमेटली आपको करने का प्रोसेस समझना है कि किस तरीके से हमको इसको करना है। अब जानते हैं रूपांतरण विधि है क्या। एक लंबा सा टॉपिक है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यही सवाल अगर उस विधि से करना होता तो काफी लंबा पड़ता। तो आइए स्टार्ट करते हैं आव्यूह का व्युत्क्रम रूपांतरण विधि से ज्ञान। यहाँ पे बेटा थोड़ा सा साइन ध्यान दीजिएगा, -1 है लिखना।
हम इस माइनस को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत वैल्यूज बदल जाएंगी। आप सब तरीका समझिए, मल्टीप्लिकेशन अपने आप कर लीजिए। रूपांतरण विधि, एलिमेंट्री मेथड। एकदम छोटे छोटे सवालों से स्टार्ट करेंगे। आपके बुक में क्वेश्चंस हैं, 15-16 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। इसमें से 10 छोटे छोटे हैं और 4-5 बड़े बड़े। बड़े बड़े का मतलब है 3x3 की मैट्रिक्स है। छोटे छोटे का मतलब क्या होगा, 2x2 की। तो वो छोटा हो जाएगा तो 2 मिनट में आंसर, मतलब उसमें थोड़ा सा प्रोसेस आसान है। एक फॉर्मूला होता है A इंटू ए इनवर्स बराबर आई। इसका डेरिवेशन भी हम करेंगे, वो भी नेक्स्ट चैप्टर में। यह चेक भी कर सकते हैं कि उस आव्यूह का उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। इसी का सहारा लेंगे। इसी को उल्टा लिख दे, ए इनवर्स ए इक्वल टू बी आई होता है। अब इसी प्रोसेस का या इसी फॉर्मूले का यूज करके इनवर्स ज्ञात कर रहे हैं। इसका निगमन भी करेंगे कि ये सूत्र कहाँ से है, सारणिक वाले चैप्टर में। A इंटू ए इनवर्स आई के बराबर होता है, ए इनवर्स ए बराबर भी आई होता है। या उल्टा कह दे, आई बराबर क्या लिखा जा सकता है, ए इनवर्स ए, या ए इंटू ए इनवर्स। अच्छा, इसका मतलब ये है यदि ए बी बराबर बी ए है तो बी ए का इनवर्स है, ए बी का इनवर्स है, बराबर किसके हो। यदि ए बी बराबर बी आई है तो ये कब पॉसिबल है, जब बी किसका इनवर्स हो, ए का। बी ए बराबर आई का मतलब क्या है, बी किसका, ए किसका इनवर्स है, बी का। ए बी बराबर बी ए बराबर आई, इसका मतलब ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। जैसे मैंने कहा, दो आव्यूह लिखी हुई है, पी क्यू बराबर आई, इसका मतलब क्या है, क्यू पी का इनवर्स, क्योंकि उसी की इनवर्स से यदि मल्टीप्लाई करें तो आई के बराबर आता है। तो ए बी बराबर यदि बी ए है और दोनों किसके बराबर है, तो इसका मतलब बी ए का इनवर्स है, इसका मतलब ए बी का इनवर्स है। ये दोनों परस्पर एक दूसरे के इनवर्स हैं। दो आव्यूहों का प्रोडक्ट यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो एक आव्यूह दूसरे का इनवर्स कहलाएगा। इसका यूज नहीं है, तो आइए समझते हैं रूपांतरण विधि क्या है। मैं एक सिंपल सा आव्यूह आपके सामने लिखता हूं। सपोज लिखा है 1 2 3 4। पहला सवाल, क्या इसका इनवर्स निकाला जा सकता है? इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? हर सवाल में पूछेगा व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है। अगर है तो उसका इनवर्स ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मॉड ए या उसके सारणिक का मान। ये वो वाला मॉड नहीं है, निरपेक्ष मान वाला नहीं है, ये साइन है डिटर्मिनेंट्स का। उसके सारणिक का मान, इस आव्यूह का संख्यात्मक मान क्या होगा। बेटा किसके सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, R1 के सापेक्ष कर दे। कोई बताए तो प्रसार करने के बाद क्या आएगा। देखिए, इसको ऐसा कभी नहीं किया, ऐसा एक भी नहीं बताया, लेकिन ये आसान है। बताइए क्या आएगा, मुंह जबानी है, -2 गुड। अच्छा, R1 मीन्स इसके सापेक्ष करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1, फिर क्या लिखेंगे, 2 लिख दो मैं कल जैसे। अच्छा, पहला साइन क्या होगा, प्लस का, फिर क्या होगा, माइनस का। अच्छा, 1 लिखना तो किसको किसको दबाएंगे, ये और ये। बचा क्या, 4 बचा, 1 × 4। अरे अब इसमें ये वाला बचे नहीं, सीधा सीधा क्या बचा, 4, तो 4 लिख दिया। फिर किसको दबाएंगे, क्या बचा, कितना आ गया, इक्वल टू
क्या बोल देंगे, मॉड ऑफ ए डज नॉट इज इक्वल टू 0 व्युत्क्रमणीय है। ट्रिकी विधि से निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4 लिखते, फिर एक कॉलम को उतारते। इस बार क्या करते, एक कॉलम को उतारते, फिर एक पंक्ति को नीचे लिखते। सब में बदलता जाएगा। पिछली बार हमने किसके लिए किया, 3x3। सवाल हमेशा 3x, हाँ अगर 3 होते तो 2 आगे लिखे जाते, अगर 3 जैसे पिछली बार था। इस बार क्या लिखा जाएगा, ट्रिक से करना होता, क्या लिख देते, 1 3, फिर सिर्फ किसको उतारते, 1 3 को, फिर कितनी पंक्ति नीचे लिखते, 1 2 1, फिर किसको किसको कैंसिल कर देते, फिर क्या करते, इसका इससे, इसका इससे, अब बाकी करते उसको हल करते। तो इसको ट्रिक से ना करने की बजाय इसको कैसे करते हैं हम लोग, किस तरीके से करें, रूपांतरण विधि, रूपांतरण विधि, एलिमेंट्री। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, छोटा सवाल है तो पहले इसी से स्टार्ट करें। 3x3 का होगा तो लंबा होगा। अच्छा एक चीज भैया क्या जानते, इस फॉर्मूले से स्टार्ट करना, एक इसके बराबर होगा I इंटू, क्या ये चीज सही लिखी गलत लिखी है, सही लिखी। I का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा किसी तरीके से मैं इधर I बना लूं, देखते जाइएगा, किसी तरीके से मैं इसको क्या बना लूं, इसको A ही रहने दूं, यहां पे जो बनेगा वो क्या होगा, A इनवर्स। अरे अभी भी तो फॉर्मूला पढ़ा है, A इनवर्स A इज इक्वल टू I। फिर गौर से देखिएगा क्योंकि ये होता है, A बराबर हमने क्या मान लिया, I। अब हमको रूपांतरण करना है। रूपांतरण कैसे करेंगे, उसके प्रोसेस पे जाएंगे। इस A को मैंने धीरे धीरे क्या बना लिया, रूपांतरित करते करते I, इसको वैसे ही रहने दिया। अगर ये रूपांतरित होगा तो ये अपने आप होगा, ये जो भी बन के आएगा तो ये क्या कहलाएगा, इसका A इनवर्स कहलाएगा। तो अब डालते हैं रूपांतरण करने के नियम, रूपांतरण के नियम। इसके कुछ प्रोसेस होंगे, आप व्यूअर में इतने ज्यादा नियम नहीं है, सारणिक में 10 प्रगुण हम पढ़ेंगे, किसी भी सारणिक का प्रगुण की सहायता से। सबको एक्सपेंड करके नहीं निकाला जा सकता। जब आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत कठिन कठिन आएंगे, यही सब निकालना होगा, ये मॉडल इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम कुछ जानेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। इसमें आप व्यू के रूपांतरण के नियम हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत आसान है। पहली चीज ध्यान दीजिएगा, नंबर फर्स्ट है, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में दोनों पक्षों में हम कुछ भी गुणा कर सकते हैं, कुछ भी भाग कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं। पहला नियम क्या है, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में दोनों पक्षों में जब हम करना स्टार्ट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दोनों पक्षों में गुणा या भाग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा R1 में मुझको 2 से गुणा करना है, तो क्या कैसे लिखेंगे, R1 में ये, अब मैंने R1 को किस में रूपांतरित कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। जैसे C1 में कुछ भी करना है, मैं तो C1 में 5 का भाग देना जरूरत है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ये लिखने का तरीका है। इसका मतलब है C1 को हमने 5 से डिवाइड करके नए फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दोनों पक्षों में रूपांतरण करेंगे। पहला स्टेप क्या है, पंक्ति या स्तंभ में हम किसी भी चीज से गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। जो भी करेंगे 2 पक्ष होंगे। आप व्यूह में 2 पक्ष होंगे, सारणिक में केवल 1 पक्ष होगा, तो उसमें प्रगुण बदल जाएंगे ना, उसमें आपका बड़े अच्छे अच्छे नियम आएंगे। इसमें जो भी करना दोनों पक्षों में कर सकते हैं। नंबर सेकंड, किसी भी पंक्ति
या स्तंभ को परस्पर जोड़ा घटाया जा सकता है। किसी भी पंक्ति या स्तंभ को परस्पर का मतलब क्या है? पहली पंक्ति को मैं दूसरी पंक्ति से जोड़ भी सकता हूं और घटा भी सकता हूं। करेंगे, किसी भी पंक्ति या स्तंभ को परस्पर जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये लिखने वाली बात नहीं, जैसे ही इन 4-6 सवाल करेंगे तो अपने आप आने लगेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा R1 में मुझको R2 जोड़ना, तो क्या मैं जोड़ सकता हूं? जोड़ सकता हूं। मैं सारे सवाल पंक्ति से कराऊंगा, 1-2 सवाल स्तंभ से भी करा दूंगा। जैसे मैंने कहा C1 में मैं क्या क्या जोड़ सकता हूँ? C3 भी जोड़ सकता हूँ। क्या घटा सकता हूँ? C3 भी घटा सकता हूँ। C2 भी मन करे तो जोड़ सकता हूँ। 2 का गुणा करके जोड़ना है तो वो भी किया जा सकता है। मतलब परस्पर पंक्तियों और स्तंभों को आपस में जोड़ा घटाया जा सकता है। इसको क्यों करेंगे? तो इनवर्स निकालने के लिए करेंगे भाई। उसको कुछ बनाना है ना, रूपांतरित करना है। रूपांतरित करने के बाद आंसर आएगा, तो हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पहला नियम क्या है? किसी भी पंक्ति या स्तंभ में जो भी मन करे गुणा भाग कर, तो ये भी दोनों पक्षों में होगा। ये क्या है? किसी भी पंक्ति या स्तंभ को परस्पर जो मन करे जोड़ दो, घटा दो, कर दो। अब आपके सामने एक सवाल है, ये पहला सवाल है। ये नियम लिखे या ना लिखे, बहुत शॉर्ट मेथड है। सारणिक के प्रगुण लिखाए जाएंगे, सिद्ध किए जाएंगे, लेकिन ये सब। अच्छा, इसका आपको बेटा क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स। अभी आपने क्या निकाला था? मतलब इसका मतलब क्या है? व्युत्क्रमणीय है। अब निकालना है कि व्युत्क्रम क्या होगा। पहली लाइन, अच्छा I बराबर या A बराबर क्या लिखा जा सकता है? I A लिख दो। मैं A की जगह क्या लिख दूं? 1 2 3। I क्या लिखेंगे? 1 0 2 क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस 2 ही होगा। A को एज इट इज रहने दो। अच्छा देखिएगा भैया, इसको मैं रूपांतरित करके अगर ये बना दिया तो ये भी कुछ ना कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा? और यहां पर A ही रहेंगे। अगर ये I है, ये A है, तो ये क्या कहलाएगा? A इनवर्स कहलाएगा। अब इस पर किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? रूपांतरण की। मतलब इसको ये है बनाना। पहला स्टेप क्या होगा? इसको ये है, इसको ये बनाने के चक्कर में इधर जो हो रहा होने में जो होगा वही इसका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। अब इसको ये कैसे बनाएंगे? तो करें, सवाल करें ना सीधे। अच्छा फिर सुनिएगा, इस जगह पे क्या बनाना है? 1। इस जगह पे क्या बनाना है? इस पे क्या बनाना है? 0। इस पे क्या बनाना है? 1। अच्छा इस जगह पे क्या 1 बना है? बना। देखिए पहला स्टेप क्या होना, पहले यहाँ पर 1 बना ले। नहीं बना होता तो क्या करते? सपोज 7 लिखा होता तो क्या करता भैया? यहाँ पे जानते क्या लिखते? R1 बाई 6। बन गया कि ना बन गया? पहला स्टेप इसको 1 बनाना। आप फिर इसको भी 1 बना सकते हो, लेकिन करने का तरीका छोटा करना। पहले इसको 1 बनाइए, फिर इसके नीचे क्या लिखा है? इधर था सब में, R1 में सब में होगा, इसमें भी और मतलब R1 पहली पंक्ति में, फिर दाएं पक्ष में भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी, दोनों साइड होगा। अगर करते तब इसमें कोई जरूरत है नहीं है। जो भी करना है पूरी पंक्ति में होगा वो पूरा बनाना इसके लिए, पर उसका इफेक्ट इस पे भी पड़ेगा। बनाना इसके लिए, पर उसका इफेक्ट अगले वाले में पड़ सकता है या पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा अगला स्टेप क्या है? सपोज बन गया, इसके बाद इसको क्या बनाइए भैया? जी, 1 कॉलम का काम कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद किस पर आइए? इस पर आइए। इसको फिर कितना बनाएंगे? 1।
जैसे ही एक बन गया तो ये जीरो बन जाएगा। वो बनाना आसान है, ये एक बन गया तो ये जीरो बनाना आसान है, ये एक बन गया तो ये जीरो बनाना आसान है। स्टेप स्टार्ट करें। देखिए इसको पहला स्टेप, क्या ये एक बना हुआ है, इसको एक जीरो कैसे बना सकते हैं अब बोलना आपको। इसको मैं क्या पढ़ूंगा, R2, मैं सब R1 R2 से बता रहा हूँ। C1 C2 से बताना होता तो इसको एक, फिर इसको जीरो बोलता। सब R1 R2 से भी कर रहे हैं, कंफ्यूजन। अच्छा ये 3 है, जीरो कैसे हो सकता है, 3 से घट जाए, 3 से कैसे घटेगा। ये क्या है बेटा, R2, R2 की जगह क्या लिखा है, R2 में से क्या घटा दूं। बहुत कठिन मैथ नहीं, बहुत आसान है। क्या जीरो नहीं बना, अरे R2 3 है, इससे क्या घटाना, 3, ये कितना बन चुका है, 1, 3 करना, 3 में से 3 घटेगा, बन जाए कि नहीं बन जाएगा। अब ये काम दोनों पक्षों में होगा। अब ये काम किस में होगा, दोनों पक्षों में। आपके दिमाग में क्या है, पहले इसको एक बनाना, बना हुआ है, फिर इसको क्या बनाना, जीरो। अब देखिएगा, लिख लीजिएगा एक बार, मतलब एक बार देख लीजिएगा। R1 में कुछ करना है नहीं, इसको क्या कर दिया, किधर किधर उतार दिया, दोनों पक्षों में। जो भी प्रोसेस करनी है किसके लिए करनी है, R2। R2 में यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। कैसे, 3 माइनस 3 करना, 3 में से 3 घटा, यहाँ पे क्या है, पूरा R2 बदलेगा 4। रब में चेक कर रहे हैं, R2 की जगह क्या रखा, हाँ मेरे नहीं 2 आए, 3 का किससे मल्टीप्लाई होना है, R1। इसी वाले के ऊपर होगा, देखिए इसमें नहीं होगा, हाँ थोड़ा सा और भी ध्यान देना है। R2 माइनस 3R, किसके लिए लिख रहे हैं, इसके लिए लिख रहे हैं, इसके ऊपर R1 क्या है, 2 है ना, 3 इंटू 2, 3 दूना 4 में 6 घटा, यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे R2 की जगह क्या है, 0 माइनस कितना करना है, 3 इंटू 0 में से क्या घटेगा, -3, कितना आ जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है, ये क्या है, एक में से क्या घटना है, 3 इंटू R1, इसके ऊपर R1 क्या है, 3 इंटू 0, 1 माइनस 0। ये पहली लाइन कंप्लीट। ये 1 बन गया, ये क्या बन गया। अब किसकी बारी है, इसको क्या बनाना है बेटा, 1 लिखना है, लिखना चाहो तो लिखो, कठिन नहीं है। जैसे ही 4 सवाल करोगे तो अपने आप होने लगेगा। पहले 2-2 वाले करते हैं, 3-3 वाले करेंगे, 2-2 वाले के बहुत आसान है, मैं कह रहा हूँ। 2 सवाल करोगे तो मुंह जबानी बता दोगे, इसका गुणा इसका घटाना, ये 3 वाले में लंबा पड़ेगा। फिर 1 बनाओ, फिर 0 बनाओ, फिर 0 बनाओ, फिर इस पे आओ, फिर ऊपर नीचे जाओ, फिर इसको बनाओ। उसमें कम से कम 12 स्टेप बन जाएंगे और हर स्टेप को सोच सोच के लिखना है। ट्रिक ये है कि आंसर निकाल लेना, बाकी एलिमेंट्री मतलब आपको एलिमिनेशन करना ही करना है, धीरे धीरे रूपांतरण करना ही करना है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, एकदम डाउट क्लियर रखिएगा। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसानी से हो सकता है, बस एक एक लाइन क्लियर रहे। अच्छा बेटा किसको 0 बनाएंगे, किसको 0 बनाएंगे, सॉरी 0 नहीं, 1 0, अब 1 बनाएंगे। इसको 1 कैसे बना सकते हैं, -2 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे, -2 ना, -2 बटे -2 कितना हो जाएगा, 1। तो लिखेंगे कैसे, बताइए कैसे लिखेंगे, R2 हम सब पंक्ति से कर रहे हैं तो पूरा सवाल पंक्ति से, अरे C2 भी है एक्चुअली में, पर इसको R2 भी तो है ना, R2 के हिसाब से करते हैं। अगर पूरा सवाल देखिए, दोनों को अगर मिक्स कर दिया तो कंफ्यूज होने लगे, कभी R1 लिखा कभी C1। एक स्टेप से करिए, या तो इसी को कॉलम के सापेक्ष स्टार्ट करिए, या तो किसके सापेक्ष स्टार्ट करिए, पंक्ति से। अब ये -2 है, ये कौन सी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति। यहाँ पे कितना चाहिए, इससे डिवाइड कर दो। लिखने का तरीका क्या है, R2 एरो लगाया और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, बताएंगे अब क्या बनेगा,
बोलिए चलिए R1 में कुछ करना है, इसको क्या रहने दे, किस साइड उतार दे, दोनों साइड उतार दे। अच्छा R2 में कुछ करना है, 0 में किससे डिवाइड करोगे, ये R2 का पहला ये है डिवाइडेड बाय, कितना आएगा, इस पे कोई फर्क पड़ना भी नहीं, -2 से डिवाइड करेंगे, -3 में किससे डिवाइड करेंगे, -2 से, दोनों साइड, कितना आ गया, 1 में किससे डिवाइड करेंगे, -2 से, कितना आ जाएगा। अच्छा अपना आधा काम हो चुका है, ये बन गया और बचा क्या, पहले ये बनाया तो ये बनाना आसान है, ये बनाया तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये बनाना भी आसान है। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या करें भैया, इसको 0 कैसे बनाए, अब 2 से भाग देंगे तो कोई मतलब नहीं है, 1 बनेगा। अच्छा 2 में से कितना घट जाए, 2 ही घट जाए तो 0 आएगा, 2 में से 2 घटेगा कैसे। अच्छा किसकी जगह बदलना है, R1 एक्चुअली में ये क्या है, 2 में से क्या घटना चाहिए, तो R1 में से क्या घटा दे, 2, तो 2 कैसे घटाएंगे, 1 में 2 का गुणा करके घटा दे, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 इंटू R1 सॉरी 2 इंटू R2 में 2 का गुणा किया, 2 × 2 और किससे घटा दिया, R1 से, 0 बन गया कि ना बन गया, ये क्या बना भैया 1, नहीं यहाँ पे। अच्छा इस बार R2 में कुछ करना है तो किसको उतार ले, R1 में, R1 कितना है बेटा 1 में से क्या घटाया 2 इंटू, अच्छा इसके लिए R2 कितना है, कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा ये क्या है 2 माइनस 2 करना, इधर का काम हो गया कि ना हो गया। अच्छा इधर R2 में कुछ करना है, सही से बताइएगा ये क्या बनेगा, यहाँ आपको बताना है, किसका सहायता ले लें, R1 की जगह यहाँ पे क्या लिखा है 1, -2 इंटू कितना घटाना है, आपने सही बोला है, कितना आ गया, अरे 1 -3 -2, अच्छा यहाँ पे कितना आ जाए 0 माइनस कहाँ गए, यहाँ गए, किसका गुणा करना है 2 का, तो कितना हो जाएगा प्लस। अच्छा ये किस रूप का बन गया, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, A इनवर्स का आंसर क्या है, आता है आंसर, कोई बताएगा A इनवर्स का आंसर क्या, तुलना करने पर ये रिप्लेस होके I से A इनवर्स बन गया और ये A से क्या बन गया I, आंसर A इनवर्स का क्या है ये बताएंगे, माइनस ये है पूरा का पूरा एलिमेंट्री मेथड। हाँ A इनवर्स = I होता है, इससे तुलना करने पर इधर I बन गया तो समझ लीजिए जो मिल गया वो क्या होगा A इनवर्स होगा, इधर I हो गया तो जो मिल गया वो क्या होगा A इनवर्स होगा। क्या कठिन है, आई थिंक अभी तो कठिन नहीं है, प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए पहला सवाल है ना, एक और सवाल जल्दी से करें, लिखना चाहते हैं जल्दी से लिखिए फिर आगे बढ़े। इसको चलिए खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, A बराबर ऐसा कुछ लिखिए कि 0 ना आए, क्या लिखिए संख्या में ही रखने देना, 7 2/3 थोड़ा सा कठिन कर लेंगे, ये बटे बटे का छोड़ दे, बटे का छोड़ देते 8 0 तो नहीं हो रहा, हल करिए एक जगह और कहीं माइनस लगा दे। चलिए इसका इनवर्स निकालिए, शून्य नहीं हो रहा, शून्य नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है।
अब इसका ए इनवर्स आपको स्वयं से निकाल के दिखाना है, एक बार प्रैक्टिस करनी है। मेरी वाली किताब कहाँ, वो लड़का आया नहीं, किताब ले लेते हैं। चलो कोई जरूरत नहीं, एक 3x3 का और देख लेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे। बेटा कहाँ से स्टार्ट करेंगे? A बराबर I इंटू एस। पहली लाइन ही लोगों को सबसे कठिन यही मेथड लगता है। इसकी वजह ये है कि इसमें सोचना है, बाकी आप सूत्र विधि से निकालोगे, प्रोसेस जरूर लंबा है पर आंसर आसान है। इसमें प्रोसेस उनको बंदर काट लेंगे तो उनको काट लेंगे। चलिए निकालिए। बेटा बराबर क्या होता है? I इंटू ए, यही होता है। इनको यहां से ले जाओ, एक की जगह क्या लिख दे? आप मुझको बताते जाइए। चलिए एक बार खुद से घर पे करिए, घर के लिए जो मन करे वो लिख लो, वही सवाल है। आई की जगह क्या लिखेंगे? आई की जगह 1 0, ए की जगह कुछ नहीं, इस जगह नहीं लिखा। क्या बेटा? 7 गुणे 4 माइनस माइनस प्लस गुणे माइनस 8 सच को 28 माइनस 16 बराबर 12 आ रहा है। मॉड ए निकालेंगे तो जानते हो कितना आएगा? इसका मतलब क्या? व्युत्क्रमणीय की व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय है ना। अगर मॉड ए 0 के बराबर नहीं है तो व्युत्क्रमणीय है। चलिए यहाँ पे लिख देते, मॉड ए चेक करने के लिए है, इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है। पहला स्टेप बताइए, मुझको स्टेप बताते जाइए, लिखता मैं जाऊं। पहला स्टेप क्या बनाना है? इसको आई मतलब 1 0 0 यहां से स्टार्ट करिए। क्या बना लेंगे? 1 1 कैसे बनेगा? 7 से भाग देंगे। और भी तरीके हो सकते हैं कि इससे जोड़ दे। एक तरीका क्या हो सकता है 1 बनाने का बेटा? 7 में से क्या जोड़ दे? -8, -1 का फिर माइनस से गुणा करेंगे। मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं कॉमन बता रहा हूं कि तो हर सवाल में लग जाए, नहीं तो करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। एलिमिनेशन करना है। R1 को बेटा किससे रिप्लेस किया? डिवाइडेड बाई कितना बन गया? ये कितना बन गया? इसमें कुछ बनेगा नहीं। ये कितना बन गया? ये कितना बन गया? इसमें भी 7 से डिवाइड करें तो अच्छा नहीं पड़ता। अगला स्टेप, इसको क्या बनाना है? 0 कैसे बनाओगे? चलिए -8 में तो 0 कैसे बना सकते हैं? -8 में +8 जुड़ जाए, माइनस मतलब R2 -8 में +8 बेटा कैसे जुड़ेगा? अरे -8 में +8 कैसे जुड़ेगा? 8 ही करना। किसका गुणा किया? जोड़े की घटाए? जोड़। अरे -8 के पहले से है प्लस, इस बार घटाना नहीं है, -8। समझ गए ना? बहुत ज्यादा आसान है, बेसिक्स मैथ है यार। अच्छा 6 का लड़का कर लेगा। अच्छा एक में कुछ करने नहीं है। ये कितना हो गया? 0। अच्छा यहाँ पे भी कुछ चेंज होगा। यहाँ पे क्या आएगा बताइए? अब थोड़ा सा लंबा तो पड़ेगा ही, जब बटे बटे में आ जाएगा तो सवाल तो लंबा पड़ेगा ही पड़ेगा। ये 0 आ गया। R2 की जगह कितना है यहाँ पे? 4। 8R1, देखिए R1 इसके ऊपर वाला, जब इसकी जगह लिखना 8 दूनी 16 प्लस माइनस सच को 28 में 16 घटा 12/7। अच्छा यही प्रोसेस अब किस साइड करना है? RHS। R1 को कुछ करना है?
कुछ करना है? नहीं करना, गुड। इसमें क्या करना है? 8R1 जोड़ना है। यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। 8/7, अरे 0 + 8, 8 करना 8/7, तो 0 + 8/7। यहाँ पे क्या आएगा भैया? 1 प्लस ऊपर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे जैसे 3-4 तो प्रैक्टिस के तो आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ ये यहाँ 1 आएगा सर। अब किसकी बारी? ये हो गया, ये हो गया। इसको 1 कैसे बनाएंगे बोलना आपको है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इसकी जगह 1 कैसे बनाओगे? वेरी गुड, 7/12 का गुणा कर दें। हाँ भाग देते, चाहे 60/12 गुणा। अरे 12/7 को 1 कैसे बना सकते हैं? इसमें कितने गुणा कर दें? 7/12 का गुणा कर दे तो 12 से 12 मर गया, 7 से 7 मर गया। तो R2 is replaces by 7/12 into ना गलत लिख दिए। बोलिए क्या लिखेंगे? लिखना ही तो कठिन होता है। R2 में कितने का मल्टीप्लाई की? R2 में ही R2 को चेंज करना है। कितने का मल्टीप्लाई किया? किसी से जोड़ा घटाया नहीं है, पहला स्टेप। तो R1 में कुछ किया नहीं तो ये क्या बन गया भैया? 1। 0 में 7/12 का भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना। इसमें 7/12 का भाग गुणा करेंगे, 7 से 7 मरा, 12 से 12 मरा। हाँ चलिए लास्ट बताइए बात। लास्ट बताइए क्या हो गया यहाँ पर? R1 में कुछ किया नहीं, इसमें कितने का भाग दिया? 7 अरे गुणा किया। 8/7 गुणे क्या करेंगे? 7/12, 7 से 7 बचा क्या? 8/4 दूनी 4 3 कितना आ गया? अरे 8/7 में इसका गुणा किया, 1 में कितने गुणा किया? 7/12 कितना आ गया? अब कौन सा स्टेप रह गया? करना पड़ेगा, कठिन नहीं है। 1 0 1, यहाँ पे क्या बचेगा? R1 में क्या करें? R1 में अच्छा -2/7 में क्या जोड़े कि 0 बन जाए? 2/7 का। अरे गुणा करेंगे तो फिर सब में चेंज नहीं हो जाएगा। जब 1 बनाना हो तब गुणा करिए, जब 0 बनाना हो तो कौन सा ऑपरेशन करिए? जोड़ने घटाने वाला। भाई सब में करेंगे तो फिर ये बदलने लगेगा। जब 1 बनाना हो तो क्या करें? गुणा। जब 0 बनाना हो तो जोड़ने घटाना ना। बढ़िया स्टेप है सबसे। वेरी गुड। इसमें क्या जोड़ेंगे? ये 0 बन जाए। इसमें क्या जोड़ेंगे? 0 बन जाए। 2/7। अब देखिए किसकी जगह चेंज करना है बेटा, फिर से देखिएगा। इस बार गुणा करना कि जोड़ना है कि घटाना? जोड़ना है, घटाना। R1 ये है, इसमें किसका गुणा करके जोड़ दो कि 0 बन जाए? 2/7 का R2 में गुणा करके जोड़ दिया। -2/7 है, ये लिख दिया, प्लस ये क्या है? 1 है, 2/7 है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 0। लिखो। अच्छा यहाँ पे क्या चेंज होगा? आप कुछ नहीं होगा, जो होना था इधर हो गया। अरे 1 + 0 × R2, इसके नीचे R2 में 0 है। ये R1 प्रोसेस ठीक नहीं होगी। क्या बोले? ये R1 लिखा है, R1 + हाँ इसको 1 में अप्लाई करके किया तो है। R1 की जगह क्या लिखा बेटा? +2/7। R2 की जगह क्या लिखेंगे? इसके लिए R2 तो 0 है ना, इसके लिए इसके नीचे वाला समझना है। तो हर जगह यही कर रहे हैं। इसके लिए इसके नीचे वाला समझेंगे R2, तो वो वही रहेगा। अब इधर बताइएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। देखिए ये प्रोसेस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ट्रिक से आंसर निकालिए फिर रखिए। 3 वाले में 2 वाला तो आसान है। अच्छा R2 में कुछ करना है? नहीं करना। जो भी करना किसमें करना है? तो किसको उतार लिया, मतलब इतना आंसर तो आपका सही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा मुझको बताइएगा, मैं रफ की सहायता मैं भी लेता हूँ। R1 की जगह क्या लिखना है?
R2 की जगह क्या लिखना है? 2/7 इंटू R2 की जगह 2/2 दूनी लासा पर 21 7 3 4 3 1/3 आ रहा है क्या? देखिए अब ये गणित आप लोग कर लोगे। ये क्या है? 0 है ना? ये 0 ना है? चलिए बहुत बढ़िया 0 है। 0 प्लस इसमें कितने गुणा करना है R2 में? 2/7 1/12 अच्छा 2/7 ये है आंसर ये इनवर्स का। जब तक खुद से 4-6 सवाल नहीं करोगे तो ये सही आंसर नहीं आएगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोसेस आसान है। इधर 1 बनाओ फिर 0 बनाओ फिर 1 बनाओ फिर 0 बनाओ और किससे तुलना करने पर i बराबर कंपैरिजन और इसका आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने? दिस इज कॉल्ड ए इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। 3 वाला एक करें, 3 वाला एक करते हैं। देखिए उसमें कितना लंबा पड़ेगा। छोटा सा लिखूंगा, माइनस माइनस का झंझट नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा। बाकी आप करिएगा घर पे। हटा दो क्वेश्चन लिख दे। 2 बार 3 बार ब्लैक बोर्ड हटाना पड़ेगा। 1 2 क्या ये लिख सकता हूं यस या नो? इसका मॉडल 0 होगा। विक्रम नहीं कल यही वाला तो एग्जांपल कराया था, तो कुछ बदलना है तो क्या बदल दे, बस हल कर ले। अब शायद इसका मॉडल 0 नहीं होगा, चेक कर सकते हैं आप। और चेंज करना है अब ना चेंज करें, थोड़ा सा वैसा है। एक और चलो 0 लिख ले, चलो ऐसे एक और कहीं भी 0 लिखा जा सकता है। इसको ऐसे रहने दे। यहाँ ये 0 बना दूंगा ना तो ये सवाल बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 बनाना पड़ता, वो कठिन आता। अभी रहने दे, अब कल भी टाइम है। एक सवाल आज हो जाए, आज के बाद कल 1-2 सवाल करेंगे। इसके बाद स्टार्ट करेंगे विविध प्रश्नावली, और उसमें गणितीय आगमन सिद्धांत से 3-4 सवाल है। तो आप किताब को पिछले साल का देख सकते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत क्या, अदरवाइज वो हो जाएगा। 3 स्टेप करने हैं और सवाल अच्छे सवाल है विविध में। विविध में हमेशा एनसीईआरटी के बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी एक्सरसाइज हो। अच्छा कहाँ से स्टार्ट करेंगे भैया? a बराबर i इंटू a की जगह क्या लिख देंगे? मॉड a डज नॉट इक्वल, मॉड a चेक कर ले कितना आ रहा मॉड a। मुंह जवानी होता है 9 पढ़ा -3 मैं बता दे रहा हूँ। 8 चको 32, 7 पना 35, 3 चुका 9, -12 आ रहा है। सही चेक कर लीजिएगा कि आ रहा कि नहीं आ रहा। ये मान के चलते कि आपको ये निकालना आता है। 5 9 45 8 से 48 -3 और 3 दबाया 4 8 32 5 7 35 -3 -12 आ रहा है क्या मॉडल? अरे वैसे निकाला होगा, 1 लिखा फिर ऐसे दबाया फिर ऐसे दबाया फिर हल किया फिर आंसर निकाला। तो जहां पे 0 लिख दे उसको छोड़ दे। हाँ 0 वाले को लिखे ही नहीं, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी होगा तो क्या आ जाएगा 0, तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसको हल करने की जरूरत है नहीं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इतनी तेजी से आप नहीं निकाल पाओगे, मुंह में हो जाता है ये मॉडल। जब संख्यात्मक क्वेश्चन होगा नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मॉड ए ही निकालना है, कम से कम 50 30 40 सवालों में। और मॉड ए निकालना इतना आसान नहीं है, उसमें हमें गुणधर्म लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सूत्र से करेंगे तो भी वो हल नहीं होगा, वो आंसर नहीं आएगा, सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध करने वाले होंगे तो हमको गुणधर्म आने ही चाहिए। अच्छा एक ही जगह क्या क्या लिख देंगे? 1 0 3 4 5 6 7 8 9 आई की जगह क्या लिखेंगे बेटा इस बार? कितने के लिखेंगे इस बार?
ये तो नहीं बताना कि आई का मतलब क्या होता है, जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो, इसको बेटा क्या बोलते हैं, मेन डायगोनल मुख्य विकर्ण, बाकी सारे क्या हो शून्य। इस बार 3x3 की मैट्रिक्स कितने की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने की होगी, 3x3 की होगी, एक उदाहरण। पहला स्टेप क्या होगा, देखिएगा, सुन लीजिएगा, मेरी बात सुनिएगा, मैं एक साथ सारे ऑपरेशन करूंगा, 4-6 बार नहीं करूंगा, क्योंकि नहीं तो फिर मुझको कम से कम आधा घंटा समझाना पड़ेगा अगर एक एक लाइन लिखने लगे हैं। ये इसको एक बनाना है, एक तो बना ही है। नहीं देखिए, अब मेरा सब सुनिएगा, कैसे इसको हल करना है। अच्छा, इसकी जगह क्या बनाना है, आई बनाने का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 0 0 1। पहले स्टेप पे जाइएगा, मतलब बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, यहाँ से शुरू किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक है कि नहीं है, आधा काटता हूँ। अच्छा, यहाँ पे 6 लिखा होता तो क्या करते, 6 का भाग, पहला काम ये हो, मान लीजिए पहला काम हमने हो गया, ये सवाल में है। अब इसके बाद इधर उधर का मत सोचिए, इसके बाद इसके नीचे क्या है, इसको 0 बनाइए, बस कुछ मत सोचिए, किसको 0 बनाइए, सवाल अपने आप हल होता जाएगा। मान लीजिए इसको भी 0 बना लिया, इसको मत जाए कि इसको भी 1 बना लें, वो बाद का काम है। अगला स्टेप, मान लीजिए ये भी कितना बन गया बेटा, 0, ये भी कितना बन गया। अब हम जाएंगे इसको 1 बनाने, ऊपर क्या लिखा नीचे क्या लिखा भूल जाओ, किसको 1 बना ले। अगर इसको आपने 1 बना लिया, किसको 0 बनाना आसान होगा, इसको बहुत आसान होगा, जैसे पिछली बार। इसके बाद मान लो ये भी 0 बन गई, ये भी 0 बन गया, बचे कौन, ये 3। अब इसको पहले इसको मत सोचिए क्या बनाना, किस पे जाए, इसको पहले कितना बनाए, उसके बाद किसको 0 बना ले, अपने आप बन जाएगा, और क्या आ जाएगा, एक वर्ष आ जाएगा। हो सकता है 10 स्टेप करने पड़े, 12 स्टेप करने पड़े, जब आपका काम है मैं कर दे रहा हूँ। इसमें प्रैक्टिस चाहिए, और जो मन करे वो सवाल लिख लो, फिर ट्रिक से आंसर चेक कर लो। क्या ये 1 बना है, इसको क्या बनाना है, इसको क्या बनाना है बेटा, R2 को 0 कैसे बना सकते हैं, बताइए, आप बताइए, R2 को 0 कैसे बना सकते हैं। 4 में से 4 घटा दे, 4 में से 4 मतलब R2 में क्या घटाना है, 4R1। हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ, एक ही साथ 2 काम करेंगे। अच्छा, क्या इसको भी 0 बनाया जा सकता है, ये 1 बने हुआ है, साथ में क्या घटा देंगे, 0 हो जाएगा। कैसे घटा सकते हैं, ये 1 बन गया तो काम आसान है, इसमें कितने गुणा कर दे, 7 ही करना, 7 में से क्या घटा दे, 7। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, R3। लिखने का तरीका देखिए, R3 से क्या घटा दो कि 0 बन जाए, 7। एक साथ दोनों लिख दीजिए, भाई 2 बार करने की बजाय 1 बार ये करता तो अगली लाइन में क्या करता, ये करता तो 2 लाइनें ना जाते, 2 बार लंबा लिखना तो ये 1 बन गया, तो इसको 0 बनाना। अब मेरे साथ बताइएगा, आप लिखिएगा नहीं लिखिएगा बाद में। R1 में कुछ करना है तो क्या कर दें, जिसमें कुछ करना नहीं उसको उतार दें। R2 में क्या करना है, 4R1 कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5। कितनी बार बताएं, R2 की जगह क्या लिखेंगे, 5। R1 की जगह क्या लिखेंगे, इसके ऊपर वाला R1 है लिखना है, 5 - 4 × 0 0। अच्छा, R2 अभी ये भी है, ये क्या है, R2 यही पर रख के चेक करते थे कि यार इतनी छोटी सी गणित तक अच्छा 4 का लड़का वो कर लेते, इसकी जगह क्या लिखा, 6, इसकी जगह 3, 4 क्या है, 6 में से 12 घटेगा, -6। अब किसकी बारी, R3 क्या लिखे यहाँ पे, 7। R1 इसके लिए R1 क्या है,
उधर का तो बात का काम है, पहले इधर पूरा कर ले, उधर भी वही करना होगा। 7 माइनस 7 करना, 7 में 7 घटा, ये कितना आएगा 8 है। ये इसके लिए ही 8 में समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ। करना पड़ेगा, नहीं तो पेपर में गलतियां होती हैं। ये मतलब प्रैक्टिस करने वाला है, एक तरीका बता दो। 9 ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए, बात बोलिए, अरे बोलो भाई। 9, अरे यहाँ पे 9 ये है माइनस 7, 3 पे किससे जुड़ा होगा, 3 सत्ते, 9 में से कैसे घटाएंगे, प्लस का कि माइनस का। अब इधर भी बताइएगा, R1 में कुछ करना है। अब कहानी यहाँ पे चालू, किसकी बारी है, R2 में से क्या घटाना है, 4R1, कितना बनेगा, वेरी गुड। अब बताते जाइए यहाँ पे क्या बनेगा, 1 में से क्या घटाना है, 4R1, क्या कुछ होगा, बिल्कुल ना होगा। जब 0 हो गया तो क्या होगा, ये क्या है, 0 में से क्या घटाना है, 4R1, 0 माइनस 0 क्या होगा, किसकी बारी, R3 में से क्या घटाना है, 7R1, वेरी गुड। यहाँ पे एक ना कि बहुत आसान है। इस आव्यूह को क्या बोलते हैं, आप में से कोई नहीं था उस दिन ये डेफिनेशन ने बताया था, इसको बोलते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, उसको बोलते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। डेफिनेशन वाला है, मुख्य विकर्ण के नीचे के। अब अगली लाइन है, ये बन गया, ये बन गया, किसकी बारी भैया, 5। अब भाई 1 0 0 1 बनेगा, पहले 1 बना ले उसका, 8 कितने कैसे 1 बना सकते हैं, 5 को भाग दे। जब 1 बनाना हो तो भाग दे, और जब 0 बनाना हो तो क्या करें, जोड़े और घटाए। 1 बनाने के बाद तो R2 में कितने से भाग दिया बेटा, कितना हो गया, 1, इसमें कुछ किया, इसमें कुछ किया, 0, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, दोनों पक्षों में होगा कि नहीं होगा भैया, इसमें कुछ किया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, इसमें कुछ नहीं हुआ। अब किसको किसको 0 बनाएंगे, इस यहाँ तक आ गए, ये और ये तो बना ही है, किसको बनाना रहेगा, 8 में कितना घट जाए, 8। हाँ आप सही बोल रहे, बताइए R3 में क्या करें, बोलिए R3 में क्या करें, 8 घटा दे तो 8 कैसे, 8 इंटू 8, वेरी गुड। लिख दो मैं, R1 में कुछ किया, R2 में कुछ किया, किस पे कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस, R3 में कर रहे हैं ना, हाँ सही, 0 माइनस R2 कितना, कितना आएगा, मैं इसको घटा रहा हूँ, कहाँ गड़बड़ हो गया, ये कितना हो गया, अब किसकी बारी, -12। हल करना पड़ेगा क्योंकि एक तो संख्या इतनी कठिन लिख ली है, -12 माइनस माइनस 48 बटे 12 पंचे, गलत लिखती है कि सही लिखती है, बात बताइए भैया, मैं भी बता देता अब किसकी बारी, बहुत ज्यादा स्टेप्स हो जाते हैं। अब इसके बाद में जानते हो किसके लिए छोड़ूंगा, आपके लिए, और ट्रिक से क्या लिख दूंगा, हाँ आंसर ना, फिर हल करेंगे। यहाँ पे कुछ कर लोगे। अच्छा ये बनने के बाद किसकी बारी आएगी, 1, इसको 1 कैसे बनाओगे,
-5/12 का गुणा करोगे, -5/12 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस, 5 से 5, 12 से 12, 1 ना बन गया। ये 1 बन गया तो किसको 0 बनाना आसान है, इसको। जो इधर करो वो इधर भी होगा। अब इसका मैं क्या लिखता हूँ भैया, आंसर। अब आप लोग बताइए आंसर क्या है। ट्रिक एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप क्या है, स्टेप क्या है, इसको किसको उतार दिया, फिर क्या करेंगे, पहले कॉलम को, फिर पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को। अब क्या करेंगे, इसको इससे, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इसको छोड़ दीजिए, इसको घर पे करिएगा, प्रोसेस से समझा रहे थे। एक सवाल कल आराम से करेंगे, बहुत देर से हो गए, एक तो पूरा करेंगे। आंसर ए इनवर्स, भैया बटे में क्या लिखना है, 1/, ये लिखना है बाहर। यहाँ पे क्या बना है, 3 तो, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे भैया, किसका किससे गुणा बता दीजिए, 5 9 8 6 -3, फिर 8 3 24, गुड। सॉरी गलत, गुड। पंक्ति को स्तंभ, हमें पहले लिख लूँ नहीं तुम, ये क्या हो जाएगा, 24 आया था, ये कितना आएगा, पहले इसका इधर, हाँ। अब किसकी बारी, मतलब पेपर में नहीं करना है, 24 माइनस का प्लस का जो वही 6 9 चौको 42 में 36 घटाया, 42 में 36 घटाया, आप किसका 9 करना, 9 7 3 21, 9 में से कैसे घटाएंगे, अभी किसकी बारी है, 3 चको, अब 4 8 32, 7 पना -7 0 0 8 का नंबर 5 का नंबर 5, तो आंसर क्या आ गया बेटा। अच्छा एक चीज और बोलिए, इसका गुणा किसमें होगा, सब में होगा। इसका गुणा किसमें होगा, तो -1/12 का इससे गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस का 1/, -1/12 का इससे होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का। अरे समझ गए ना, इसका इससे होगा तो क्या आ जाएगा, 15/, कुछ कट रहा है क्या, 3 बचे, 3 चको, इसका इससे होगा तो क्या आ जाएगा, -6/12 मतलब -1/, इसका इससे होगा तो, इसका इससे होगा तो, इसका इससे होगा तो 1/4, इसका इससे होगा तो बस 4 दूनी 8, इसका इससे होगा तो, ये इसका क्या है, ये सही है।